नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पर नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के नए 12,379 मामले आए सामने। 102 मरीजों की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 88,551। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहुंचे। 5 मई से शुरू हो सकता है टीकाकरण महाअभियान। कोरोना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाने का किया जाए विचार। इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल में 5 मई से 100 बेड के कोविड मरीजों के लिए शुरू किए जाएंगे। कोरोना ड्राइव में 7,382 लोगों ने कराई जांच। दमोह विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज रात 9 बजे तक आ सकते हैं परिणाम। प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जल्द ही लग सकेगा ऑक्सीजन प्लांट। मदद के लिए टाटा ने बढ़ाए हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर दमोह से आपको बता रहे, तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 1815 वोट से आगे चल रहे हैं। आधिकारिक आंकड़े आना शेष। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर। दमोह से तीसरे राउंड की मतगणना पूर्ण। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 1815 वोट से आगे। आधिकारिक आंकड़े आना शेष। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर। बड़ी खबर आपको बता रहे दमोह से, जहां तीसरे राउंड की मतगणना पूर्ण। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 1815 वोट से आगे। आधिकारिक आंकड़े आना शेष। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर। बड़ी खबर दमोह से आपको बता रहे, तीसरे राउंड की मतगणना पूरी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 1815 वोट से आगे। आधिकारिक आंकड़े आना शेष। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर। दमोह तीसरे राउंड की मतगणना पूरी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 1815 वोट से आगे। आधिकारिक आंकड़े आना शेष। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर। दमोह से आपको खबर होता है, तीसरे राउंड की मतगणना पूरी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 1815 वोट से आगे। आधिकारिक आंकड़े आना शेष। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर। दमोह से खबर आपको बता रहे, तीसरे राउंड की मतगणना पूरी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 1815 वोट से आगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दमोह संवाददाता नरेंद्र हिरवार जुड़ गए। नरेंद्र, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी है। उपचुनाव में लगभग 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं अजय टंडन। तो अभी 40 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जी सर, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर भी है नरेंद्र, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जब से विपक्ष में आई है तो उपचुनाव में जीतना उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि देखा जाए दमोह उपचुनाव काफी चर्चा में रहा है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और टिकाऊ और बिकाऊ को लेकर रहा है, जिसको लेकर यहाँ के प्रत्याशी और यहाँ के वोटरों ने उन पर चोट की है। और देखा जा रहा है कि यही रुझान है कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था। हालांकि कम प्रतिशत में दमोह में उपचुनाव में मतदान हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में दमखम दिखाई दे रहा है। और हर पोलिंग के बाद अगर देखा जाए, हर राउंड में कांग्रेस को लगातार बढ़त मिल रही है।
देखकर बढ़त मिल रही बीजेपी प्रत्याशी की अगर बात की, कितने वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, जो ताजा आंकड़े हैं उनकी अगर बात की जाए? नरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो ताजा आंकड़े हैं उनमें बीजेपी कितने वोटों से पीछे चल रही है कांग्रेस से? छब्बीस सौ चौरासी वोटों से लगभग भाजपा के पीछे चल रही है। 26 वोटों से पीछे चल रही है बीजेपी की। नरेंद्र, आप मतगणना स्थल पर भी हैं, वहां कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई वो कितने कारगर है, तमाम बातें हो रही थी। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, लगता है उनसे चर्चा हो रही। दमोह की अगर बात की जाए, आधिकारिक आंकड़े आना शेष है, लेकिन तब भी अभी 2600 कुछ वोटों से वो कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस खेमे के लिए एक अच्छी खबर है कि उपचुनाव में दमोह में कम परसेंटेज पे मतदान हुआ था, लेकिन नतीजे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ अभी आ रहे हैं। अभी आने वाले समय में शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि दमोह सीट पर किसका कब्जा हुआ। तो अभी भी आधिकारिक आंकड़े आना शेष हैं, लेकिन जो रुझान है वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं और कांग्रेस के खेमे में लगातार खुशी की लहर देखी जा सकती है। खबर आपको दमोह से बता रहे हैं, तीसरे राउंड की वोटिंग खत्म होने तक 1815 वोट से आगे चल रहे हैं। बंगाल के नतीजे पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान देखने को मिला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। साथ ही ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि दीदी को नंदीग्राम की जनता ने ठगा है। वह प्रदेश की कोरोना हालत पर कहा कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होना था, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। हम नहीं चाहते कि कोई भी सेंटर में वैक्सीन लगवाने आए लोगों की भीड़ लगे। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद वैक्सीनेशन के बीच में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज कम आए, डिस्चार्ज 12,300 कुछ नए केस आए तो 14,000 कुछ। नहीं, कोई देरी वाली बात ही नहीं है। वैक्सीन हमारे यहाँ आ गई है पहली खेप, ऐसा नहीं है कि नहीं। देखिए, बंगाल में हमारे पास खोने को क्या था, हम तो 3 सीट वाले थे और हमें अभी भी उम्मीद है। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार के दिन जिले में 6 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनका भैंसासुर मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार भी किया गया। जिले में 262 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं 337 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन के अभाव के कारण हो रही हैं। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं शनिवार के दिन 6 लोगों की मौत के मामले भी सामने आए हुए हैं, जिनकी कोरोना संक्रमण के कारण उन्होंने दम तोड़ा है। मौत होने के बाद उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सागर रोड स्थित भैंसासुर मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं 262 नए संक्रमित मरीज भी जिले में मिले हुए हैं। तो वहीं 337 मरीज स्वस्थ होने के बाद उन्हें प्रशासन के द्वारा घर भी भेजा गया है। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन मौत के मामले ज़्यादातर ऑक्सीजन के अभाव के कारण सामने आ रहे हैं। तो वहीं जो लोग होम आइसोलेट रहते हैं उनके मौत के मामलों को हेल्थ बुलेटिन में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से मौत का सही आंकड़ा भी सामने नहीं आ पा रहा है। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। भोपाल संभाग आयुक्त कविंद्र किवायत शनिवार को सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी पटवारियों को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 31 ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान
कविंद्र आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को व्यापक स्तर पर जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। लोगों से उनके घर में कोई इसलिए कि हमें ये पूरा भरोसा है कि नीचे वाला कोई गलती करेगा, नीचे वाले को कोई ना कोई अड़चन आएगी, तो इसलिए ऊपर वाला उसको सपोर्ट करेगा, देखेगा, कमी बताएगा, बेहतर काम करेगा, सुधार करवाएगा। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेठी गौरीगंज ब्लॉक के एटा से बद्री प्रसाद विजय, छीटापुर गांव से बाबूलाल कोरी 500 मत पाकर जीते। अंतानगर से सुनीता गिरी 317 मत पाकर जीती। बेटा गांव से ललित सिंह 272 वोट पाकर जीते। अमेठी से खबर आपको बता रहे, गौरीगंज ब्लॉक के एटा से बद्री प्रसाद जीते। छीटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी 530 मत पाकर जीते। अंतानगर से सुनीता गिरी 317 मत पाकर जीत गई हैं। बेहटा गांव से अगर बात किया तो ललित सिंह 272 वोट पाकर जीत चुके हैं। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, गौरीगंज ब्लॉक के एटा से बद्री प्रसाद जीत गए हैं। छीटापुर गांव से बाबूलाल कोरी 530 मत पाकर जीते हैं। अंतानगर से सुनीता गिरी 317 मत पाकर जीती हैं। बेहटा गांव से ललित सिंह 272 वोट पाकर जीते। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, गौरीगंज ब्लॉक के छीटापुर गांव से बाबूलाल कोरी 530 मत पाकर जीते। अंतानगर से सुनीता गिरी 317 मत पाकर जीती। भेटा गांव से ललित सिंह 272 वोट पाकर जीते। अमेठी से गौरीगंज ब्लॉक के एटा से बद्री प्रसाद जीते। छीटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी 530 मत पाकर जीते। अंतानगर से सुनीता गिरी 317 मत पाकर जीती। भेटा गांव से ललित सिंह 272 वोट पाकर जीते। अमेठी से खबर आपको बता रहे, गौरीगंज ब्लॉक के एटा से बद्री प्रसाद जीते। छीटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी 530 वोट पाकर जीते। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से यूपी में पंचायत चुनाव चल रहा है, हमारे साथ मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, उमेश अवस्थी जुड़े हुए हैं और इकरार खान जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। जयवीर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार पंचायत चुनाव चल रहा है और लगातार अब तो रुझान भी आना शुरू हो गए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अभी भी आपने मतगणना स्थल की हम लोग तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब नदारद था। जयवीर, में जहां पर जो मतगणना का कार्य है वो चल रहा है, हालांकि सुबह 7 बजे से मतगणना नहीं आ रहे। वही आपको जो बता दें कि जिस तरह जो लोग हैं जो यहाँ पर मतगणना के लिए उम्मीदवार आए हैं, उनके जो समर्थक आए हैं, वहां पर जो पानी की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग मैं आपकी बात कराऊंगा राजेंद्र जी, जो व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? किस तरीके की व्यवस्था? तो यहाँ पे कुछ नहीं है जी, व्यवस्था तो पानी का नहीं है, कुछ कोई व्यवस्था है नहीं किसी तरह की भी। सारी है सुविधा है, कोर्स भी ऐसी है, इधर उधर खड़ी है, टेबल पे तो कोई है नहीं। देख रहे हैं आप, जो भी कुछ आपके सामने है ये। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर मतगणना के लिए लोग आए हुए हैं, उनकी जो शिकायत है कि किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने नहीं की है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, गर्मी का समय है, लोग परेशान है। जो व्यवस्थापक, जो पुलिस की बात करें, जो प्रबंधन है, वो यहाँ पर जो अंदर जो लोग हैं उनके लिए बाहर से ना तो पानी आने दे रहे हैं, ना कोई व्यवस्था यहाँ पर अंदर प्रशासन ने किया। मैं आपको बता दूं कि थर्मल स्कैनिंग जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस समय कोरोना जैसे महाकाल में थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग एक महत्वपूर्ण है, जो हाई कोर्ट ने भी जिस पर गाइडलाइन दी थी और चुनाव आयोग ने कहा था कि जो चुनाव मतगणना होगी वहां पर तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के, जो कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तमाम जो नियम कानून है वो टूटे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है, सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है, थर्मल स्कैनिंग नहीं है। वही जो लोग यहाँ पर मतगणना के लिए अभिकर्ता है, जो एजेंट जिनको कहा जा सकता है, या उम्मीदवार यहाँ पहुंचे हुए हैं, रुझान भी आने शुरू हुए हैं, लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था, गर्मी का समय है, ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं से लोग जूझ रहे हैं। और जुड़े हुए हैं पीलीभीत संवाददाता हमारे धर्मेंद्र। मतगणना स्थल के क्या हालात हैं, कितना कोविड प्रोटोकॉल की
जो बात कही जाए तो कितना पालन हो रहा है, और अव्यवस्थाओं जैसे गाजियाबाद में क्या वहां पर भी यही हालात है? उससे पहले गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, 24,758 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिला जारी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की काउंटिंग। 24,758 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। बूथों पर दवा, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था। सदस्य ग्राम पंचायत बीटीसी पद के लिए 8,175 उम्मीदवार। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 868 उम्मीदवार। 19,788 मतदाताओं ने किया है मतदान। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जारी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की काउंटिंग। 24,758 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। बूथों पर दवा, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था। प्रधान पद के लिए जिले भर में 8,822 उम्मीदवार। और कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर जुड़े हैं। मधुर, अगर बात की जाए मतगणना स्थल की तो आप वहां पर है, वहां पर कितना बात, जो जैसे गोरखपुर की भी बात किया तो वहां ऑक्सीमीटर तक उपलब्ध है। कानपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर कितना मतगणना स्थल पर कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है, प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी की जा रही है? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें, इससे पहले मतगणना हुई थी 15 तारीख को, तो भी कोविड-19 का जो भी प्रकोप था वो साफ देखने को मिला था। लेकिन यहाँ की बात करें आज बिजनौर की, जिस जगह ये मतगणना हो रही है और लोगों को रुझान आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जिला प्रशासन है पूरा प्रोटोकॉल कर रहा है। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, प्लस उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद भेजा था, एक व्यक्ति से 4 लोग ही अंदर जा रहे हैं, बाकी जो तो वहाँ पुलिस खड़ी कर दी, वहां से हटाया जा रहा है। बाकी व्यवस्था की बात करें, जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी कोविड-19 को लेकर। जी बिल्कुल, पूरी व्यवस्था अगर कर रखी है। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान भी जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। धर्मेंद्र, बात की जाए मतगणना स्थल पर तो लगातार प्रत्याशी के जो समर्थक है प्रत्याशियों के, वो वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। प्रशासन उनको हटाने में नाकाम नजर आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। धर्मेंद्र जी, आपका शायद म्यूट लगा हुआ है। धर्मेंद्र, आप उसे अनम्यूट कर ले, तब आपकी आवाज हम तक आ सकेगी। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हमारे साथ और भी हमारे साथ नरेंद्र अहिरवार जी जुड़े हुए हैं, दमोह से, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। वहां पर भी चुनाव चल रहा है, वहां का रुझान क्या है? अगर दमोह विधानसभा उपचुनाव जो चल रहा है वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र जी जी सर, जैसा कहा जाए पिछले राउंड में भी बढ़त मिली थी और लगातार छठवें राउंड में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। छठवें राउंड में अब तक कांग्रेस के लिए 2684 वोटों से अब आगे चल रही है। जैसा कि कहा जाए, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए अब तक 14,439 वोट प्राप्त हुए। वहीं भाजपा की बात है, कांग्रेस की बात करें तो 17,183 वोट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही। धर्मेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या हालात हैं वहां कर, अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं पंचायत चुनाव की मतगणना में? धर्मेंद्र, आपको बताना चाहूंगा, पीलीभीत में जो स्वास्थ्य विभाग का प्रोटोकॉल है वो तो अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो बात करें यहाँ पर जो बूथ बनाए गए हैं, बूथ पे कैंडिडेट और कैंडिडेट के साथ में जो उनके सपोर्टर हैं वो यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। अधिकारी आते हैं, लोग इधर उधर होते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठा हो जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर बात की जाए अधिकारियों को देख के अगर चले जाते हैं तो मुझे लगता है पुलिस वालों को वहां और सख्त हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से छुटपुट ये कोविड गाइडलाइन की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं अभी भी देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन अगर मतगणना करा रहा है तो उसको थोड़ा पालन भी कराना होगा कोरोना गाइडलाइन का। जी बिल्कुल, जो बात करें पुलिस की, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जो वो कुर्सियां तोड़ रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही अधिकारी उनको डांटते हैं उठ के खड़े हुए, जैसे अधिकारी गए सारी पुलिस फोर्स कुर्सियां पकड़ लेती है। जो भी लगे हुए हैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट, वो भी कुर्सियां पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो नाकामी छुपाने की एक बात है कि आप कुर्सियों पे बैठ गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे साथ उमेश अवस्थी औरैया से जुड़े हुए हैं। उमेश, अगर बात की जाए औरैया की तो यहां पर मैं आपके पीछे भीड़ काफी देख सकता हूं। जिस तरह से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की बड़ी बड़ी बातें की गई चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन आपके पीछे की भीड़ बता रही है कि वहां पर कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। उमेश,
जी बिल्कुल। अब बताना चाहेंगे कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मतगणना है वो 7 ब्लॉकों में सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जहां पर ग्राम पंचायत की 477, जिला पंचायत की 23 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 580 मतदाताओं की मतगणना चल रही है। और अगर हम बात करें कोरोना महामारी की, तो जनपद में 5 मौतों के साथ 107 संक्रमित मरीज मिले हैं, जहां संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पास पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना गाइडलाइंस की, तो ना तो थर्मल स्क्रीनिंग देखने को मिल रही है। आप इस समय हमारे पीछे देखते हैं कि प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रहा है कहीं पर भी, और ना कोई थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। लगातार लोगों की लापरवाहियां बरती जा रही हैं। अगर हम बात करें तो कोरोना बिल्कुल कहीं ना कहीं आप और ये कि अगर बात किया तो वहां पर भी मतगणना स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा। जयवीर हमारे साथ जुड़े। जयवीर, आपके पीछे जिस तरह से दिख रहा है कि पुलिस भी खड़ी है आपके पीछे, वहां पर जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो भी खड़े हुए हैं और कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन होता नजर नहीं आ रहा है। जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है पूरी तरह से यहाँ पर उसका उल्लंघन हो रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो मतगणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है, गिनती के लिए जो टेबल लगी है, यहाँ पर भारी भीड़ आप देख पाएंगे। पुलिसकर्मी मौजूद है, तैनात है। लेकिन जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन की हम बात करते हैं, वो गाइडलाइन का पूरी तरह से यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। हालांकि अभी यहाँ से कुछ ही समय पहले कार्यकारी जिला कृष्ण करुमेश और पुलिस अधीक्षक अमित पाठक यहाँ दौरा करके गए हैं, लेकिन दौरे के बाद भी यहाँ पर जो कोविड-19 के नियम थे उनको कोई जो उस तरह की तो गाइडलाइन यहाँ पर जो अधीनस्थ कर्मचारी उनको नहीं कहा गया है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर भीड़ है, पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जो काउंटिंग है, जो गिनती के लिए लोग आए हैं, वो टेबल पर देखते हैं तो उसमें जो गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, वो संभव नहीं है, उसका पालन नहीं कराया जा सकता, जिसको लेकर यहाँ पर भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और जो नियमों की हम बात करें, नियम यहाँ पर कोविड-19 के कोई मायने नहीं रखते। जिस तरह अगर हम इस प्रांगण के बाहर की बात करते तो वहां पर भी जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में मौजूद है, भारी भीड़ बाहर मौजूद है। हालांकि अंदर की अगर हम बात करें तो जिस तरह जो निर्देश दिए गए थे कि कोविड-19 की जो रिपोर्ट नेगेटिव होगी, उस रिपोर्ट के बाद ही जो मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। फेस मास्क की बात हुई थी, सोशल मास्क की बात हुई थी कि डबल लेयर मास्क होगा, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं जितनी बातें हुई थी वो सब कागजी हुई थी, धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इकरार खान हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए। इकरार, गाजीपुर के हालात की अगर बात की जाए तो वहां के मतगणना स्थल की क्या तस्वीर है? वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या वहां पर भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोविड प्रोटोकॉल की? इकरार, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर ले, तब आपकी आवाज हम तक आएगी। आपने आवाज को अनम्यूट कर ले। बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर में कोरोना गाइडलाइंस जो भी थी उसको किसी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। साथ साथ में कोरोना गाइडलाइंस की टोटल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस भी वार्ड में चले जाइए, जहाँ भी गिनती वहाँ पे एक एक वार्ड में या एक एक रूम में 20-20, 50-50 लोग की भीड़ लगी हुई है। लोग एक पे एक सटे हुए हैं, ना उनके पास मास्क भी सही तरीके से नहीं है। और साथ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में जो भी हाई कोर्ट का गाइडलाइन था कि कोरोना के देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, उसकी के लिहाजा से 1% ऐसा नहीं है कि जो कोरोना के गाइडलाइन को पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल पालन तो हो ही नहीं रहा है। जितनी जगह भी हम लोगों ने बात की, धर्मेंद्र चौहान हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए। धर्मेंद्र, अगर पीलीभीत की बात की जाए, आपने एक बड़ी बात कही कि जितने भी पुलिस वाले हैं वो लगातार कुर्सी पे बैठ जाते हैं, अधिकारियों को देख के खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तो उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे नजर आ रहा है। धर्मेंद्र,
जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में भी साफ तौर देखते हैं कि पीछे भी हमारे कैमरामैन स्कैनर दिखाना चाहेंगे, पीछे भी जो है पुलिस वाले कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जो है जो पुलिस वाले हैं कुछ टहल रहे हैं। जब अधिकारी आते हैं तभी उठते हैं। जब अधिकारी अभी पहुंचे हैं, सीओ सिटी पहुंचे हैं, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करना स्टार्ट किया है तो पुलिस वाले खड़े हो गए हैं, वरना पुलिस वाले कुर्सियां पकड़ लेते हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी जो है कुर्सियां पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रवैया अगर पुलिस प्रशासन का रहेगा तो इससे तो कोरोना की चेन नहीं टूटने वाली है, बल्कि प्रत्याशी कोई भी जीते, हार जनता की होगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया।